नमस्कार दोस्तों। आज भारत बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हमारा देश चाहे वो इंडस्ट्री के क्षेत्र पे हो या रेलवे के क्षेत्र पे हो या ऑटोमोबाइल के क्षेत्र पे हो या अन्य किसी और क्षेत्र पे ही क्यों ना हो, हमारा देश बहुत ही तेज़ी से दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सारी इंडस्ट्रीज़, उद्योगों और कारखानों में को चलाने की जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, वो किसके ऊपर होता है? वो होता है वहाँ पर काम करने वाले जो स्किल्ड टेक्नीशियंस हैं उनके ऊपर, क्योंकि यही है जो पूरे प्लांट या फिर उद्योग को अपनी ज़िम्मेदारी से चलाते हैं। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय हम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई या फिर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो हमारा देश इस स्किल्ड जो टेक्नीशियंस हैं उनकी भारी कमी से जूझ रहा था। तो इस कमी को पूरा करने के लिए उद्योगों में पूरी डिमांड उनकी पूरी करने के लिए हमारे सरकार ने एक संस्था की स्थापना की, इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर ITI। तो इसका उद्देश्य मुख्य ये था कि जो बेरोजगार अनएम्प्लॉयड जो युवक और युवतियाँ हैं उनको रोज़गार मिल सके और साथ ही साथ इंडस्ट्री में स्किल्ड जो टेक्नीशियंस के उनकी डिमांड को भी पूरी की जा सके। आगे बढ़ने से पहले मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इंस्पायरो पे। और हमारे इंस्पायरो चैनल का ये एक स्पेशल सीरीज़ है जो कि ITI कॉलेज को डेडिकेट किया गया है। इस सीरीज़ में हम आपको बताएंगे ITI कॉलेज में एडमिशन से लेकर जॉब पाने का पूरा प्रोसेस। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आखिरी तक देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इस एपिसोड में और इस सीरीज़ में मैं आगे और भी कुछ ऐसे एपिसोड लाने वाला हूं जिसमें कि आपको ये पता चल सकेगा कि आप ITI में किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं और अपना मनचाहा जॉब आप पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। जैसा कि हमने बताया था कि स्किल्ड जो टेक्नीशियंस हैं उनकी डिमांड को पूरी करना और जो बेरोजगार युवक और युवतियां हैं उनको रोज़गार उपलब्ध कराना इस ITI की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था। तो हम आपको अब बताते हैं कि ITI और भी क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो बात यहाँ पर आता है वो होता है व्यवहारिक शिक्षा, मतलब कि प्रैक्टिकल एजुकेशन। देखिए, इसमें होता ये है कि अगर हम इंजीनियरिंग या मेडिकल की बात करें तो वहाँ पर हमें प्रैक्टिकल तो करना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ थ्योरेटिकल सेक्शन भी रहता है। लेकिन ITI का जो एक सिस्टम है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। प्रैक्टिकल एजुकेशन इसलिए कि अगर आप डीजल जनरेटर के मैकेनिक हैं और आप केवल किताब पढ़ के ही डीजल मैकेनिक बनना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको आपके इन हाउस कैंपस में पूरे डीजल इंजन का आपको मैकेनिज़्म समझाया जाता है, उसके सारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं। तो वैसे ही हर क्षेत्र में, चाहे वो कंप्यूटर के क्षेत्र पे हो या पावर के क्षेत्र पे हो या और भी किसी क्षेत्र या और भी किसी ट्रेड में आप एडमिशन क्यों न लिए हो गए हों, आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन पर ITI जो है बहुत ज़्यादा फोकस करता है, जिसके कारण जब आप इंडस्ट्री पे काम करने जाते हैं तो आपको काम करने में ज़्यादा समस्या नहीं आती है। आप बहुत जल्दी वहाँ फैक्ट्री के जो एक वर्क कल्चर है, वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, आप उसको बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ITI के कोर्सेस में। दूसरा हम बताना चाहते हैं रोज़गार के अवसर। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि आप बस ITI करके निकलिए और उसके बाद जितनी भी बड़ी कंपनियाँ हैं, चाहे सेल हो जाए, मतलब कि स्टील प्लांट हो जाए, रेलवे हो जाए, बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं और भी टेक्निकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर आप लोगों के लिए डिमांड कंटिन्यूसली बने रहते हैं। बस ज़रूरत है आपको अपने कोर्स को अच्छे से करने की और सही तरीके से जॉब पाने की। तो जॉब की डिमांड, जॉब की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूसली ITI टेक्नीशियंस के लिए बनी रहती है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है वो है अफोर्डेबल एजुकेशन। अफोर्डेबल एजुकेशन मतलब ये है कि यहाँ पर इस कोर्स में जो फीस होता है वो इतना कम होता है कि एक साधारण या गरीब या जिनकी आर्थिक स्थिति कम है, बहुत ही मतलब छोटा है,
वो भी इस कोर्स को, आईटीआई के कोर्स को करके अपना जीवन सही कर सकता है, अपने जीवन की आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जब जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं कि वहाँ फ़ीस कितना होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि कई बच्चों की उतनी घर की क्षमता नहीं होती है कि वो उतना फ़ीस भर सके, तो आईटीआई की फ़ीस इतनी रहती है कि आप आराम से वो फ़ीस भरकर इस पढ़ाई को कर सकते हैं, इस कोर्स को कर सकते हैं और कोर्स करने के बाद अपना जॉब आप पा सकते हैं। उसके बाद सबसे और एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन ये है कि यहाँ जो कोर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म कोर्सेस होते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेस से मतलब ये है कि यहाँ जो कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने से लेकर 2 साल तक के ही होता है। उससे ज़्यादा का यहाँ पर कोर्स, उससे ज़्यादा ड्यूरेशन का कोर्स यहाँ नहीं होता है। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बहुत जल्दी, देखिए इसमें जो आईटीआई में एडमिशन पाने का जो क्वालिफ़िकेशन लेवल होता है वो क्लास 10वीं या क्लास 12वीं के बाद वो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो फ़िलहाल ज़्यादा आगे या ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं और बहुत जल्दी पढ़ाई करके कहीं अपनी नौकरी की शुरुआत करना चाहते हैं ताकि अपने घर की आर्थिक स्थिति, अपनी खुद की आर्थिक स्थिति वो सुधार सकें, ऐसे बच्चों के लिए ये आईटीआई कोर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, चाहे वो सिविल ड्राफ्ट्समैन का हो या मैकेनिक का हो या इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, ये बहुत ही छोटे कोर्सेस होते हैं, 6 महीने से लेकर 2 साल के बीच के कोर्सेस हैं। तो ये सबसे मतलब एक अट्रैक्टिव एक फैक्टर है इस कोर्स में, शॉर्ट टर्म कोर्सेज। तो उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो इंडस्ट्री की डिमांड यहाँ पर कंटिन्यू बनी रहती है। मतलब आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि इंडस्ट्री में आपको लिए जॉब नहीं है। आप बस सही तरीके से कोर्स करिए, ईमानदारी से पढ़िए, वहाँ पर दिए गए प्रैक्टिकल्स को अच्छे से समझिए, आपकी जॉब लगनी तय है। अभी तो इंडस्ट्री इतनी बढ़ रही है कि डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इंडस्ट्री के अनुरूप भी आपको होना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो उस इंडस्ट्री के अनुरूप आपको कैसे होना है, आपको आगे क्या करना है, हम आपको अपने इसी सीरीज़ में बताने वाले हैं। ये वीडियो अभी आप देख रहे हैं और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक यही रीज़न है कि अब हम आपको एक करियर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। आपको बहुत सारी, पूरे देश में अलग अलग बहुत सारी कंपनियां होती हैं, हर कंपनी में जॉब की रिक्वायरमेंट निकलते रहती है, बहुत सारे जो नोटिफिकेशन से आपको नहीं मिल पाते हैं एम्प्लॉयमेंट के, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको वो नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये परेशानी होती है कि अपना रिज्यूम कैसे बनाएं, क्योंकि रिज्यूम बनाना भी एक कला है, क्योंकि सही तरीके से रिज्यूम अगर नहीं बनता है तो जो रिक्रूटर होते हैं या जो कंपनी के एचआर होते हैं वो आपके पर्सनालिटी को समझ नहीं पाते, क्योंकि रिज्यूम कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी का एक रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो रिज्यूम बनाना भी एक कला है, हम उसमें भी आपकी मदद करते हैं। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, आज जो इंडस्ट्री का जो एक नेचर है या बिहेवियर है वो बदला हुआ है। अब आपको ये मत सोचिए कि आपने केवल आईटीआई कर लिया है अब आपको नौकरी लग जाएगी। लेकिन आईटीआई के साथ साथ आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल, मतलब जब आप किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री या कंपनी में काम करने जाते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। बहुत बढ़िया होने से मतलब ये नहीं कि आपको फर्राटेदार इंग्लिश बोलना है, नहीं, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपको एक प्रॉपर तरीके से बिहेव करने आने चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस कम्युनिकेशन स्किल के भीतर सीखने की ज़रूरत है। तो हम आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से इन चारों चीज़ों पे, चारों टॉपिक में हम आपको कंटिन्यूसली गाइड करते रहेंगे। करियर गाइडेंस हो गया या एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन हो गया, रिज्यूम बिल्डिंग हो गया या फिर कम्युनिकेशन स्किल। तो वीडियो को मेरे यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने देखा है तो आई होप कि आप आगे भी हमारे वीडियो के लिए वेट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है, जानना है, कमेंट बॉक्स मेरे ओपन है, आप किसी भी समय मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच यहाँ देखने के लिए। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपका और भी कुछ नई जानकारियाँ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।